नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बड़ी घटना घटी है ओमान की कैपिटल मस्कट के अंदर में। मस्कट में एक शिया मस्जिद के ऊपर बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ है और इस टेररिस्ट अटैक की जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आईसिस ने उठा ली है। अब आईसिस का बहुत इंपॉर्टेंटली यहाँ पर 2 दिन पहले की बात है, अभी खबर आई थी यूएस की एम्बेसी की तरफ से कि जो आईसिस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम कह रहे थे कि इसकी कमर पूरी तरीके से टूट चुकी है और ये ऑर्गेनाइजेशन अब इराक में और सीरिया दोनों जगह पर जो उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं वो बहुत कमज़ोर हो चुकी है यहाँ पर। लेकिन अब इस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ रिपोर्ट ये आई थी, दो तीन दिन पहले की रिपोर्ट थी, यूएस की अथॉरिटीज़ के खिलाफ से रिपोर्ट आई थी कि जो आईसिस है ये दोबारा से रीग्रुप हो चुका है और अब ये ऑर्गेनाइजेशन अगर फिर से, ये टेररिस्ट ग्रुप अगर फिर से रीग्रुप हो चुका है तो यहाँ पर आपको कई सारे अटैक देखने को मिल सकते हैं इराक और सीरिया में। लेकिन अभी ये रिपोर्ट आई थी उसके बाद ओमान की जो शिया मस्जिद है उसके ऊपर इतना बड़ा अटैक आपको 2 दिन बाद ही देखने को मिल रहा है और इसकी जानकारी खुद इंडियन एम्बेसी ने दी है कि उन्होंने इस पूरे अटैक को बहुत क्लोजली वॉच किया है और इस अटैक में बताया जा रहा है कि टोटल कैजुअलिटी जो है वो 8 लोगों की हुई है सब कुछ मिला करके, जिसमें 5 जो इंडिविजुअल्स मरे हैं इसमें वो इंटरनेशनल सिटीजन्स हैं, जिसमें 4 पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं और एक उसमें इंडिया के भी सिटीजन हैं जिनकी वहाँ पर डेथ हो चुकी है। अब इंपॉर्टेंटली ये जिस दिन किया गया है ये अटैक शिया मस्जिद के ऊपर, ये दिन अपने आप में बहुत बड़ा दिन था क्योंकि ये जो दिन था इसको अशूरा कहते हैं। अब बेसिकली अशूरा दिन होता क्या है इसको आप समझ लीजिएगा। एक्चुअली क्या है कि ये मुहर्रम का महीना चल रहा है। मुहर्रम बेसिकली इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से पहला महीना होता है, तो इस मुहर्रम के पहले महीने के 10वें दिन को अशूरा कहा जाता है और ये दिन सुन्नी मुस्लिम्स और शिया मुस्लिम्स दोनों की अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं इस दिन को लेकर के। सबसे पहले अगर सुन्नी मुस्लिम्स की मान्यता माने अशूरा के दिन को लेकर के, तो उनका मानना ऐसा है कि इसी दिन, इसी पर्टिकुलर दिन जो प्रॉफिट मोसेस थे, यानी कि प्रॉफिट मूसा, वो और चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल जो थे उन्होंने रेड सी क्रॉस किया था और उससे जब वो रेड सी क्रॉस कर लिए थे तो वो सेफ बच गए थे फारो के टेरेनी से और इसीलिए इस दिन को सुन्नी मुस्लिम्स जो हैं वो इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस दिन को शिया मुस्लिम्स के लिए मान्यता बिल्कुल अलग है। शिया मुस्लिम्स इस दिन को इमाम हुसैन जो कि उनके फोर फादर माने जाते हैं शिया मुस्लिम्स उनको काफ़ी मानते हैं, तो इमाम हुसैन जो कि ग्रैंड सन थे प्रॉफिट मोहम्मद के, तो इमाम हुसैन की डेथ को मोन करने के लिए उन्होंने इस अशूरा के दिन को रखा गया है। तो वो इस दिन को मोन करते हैं और इसीलिए शिया मस्जिदों में दुआ जो है वो चलती रहती है, वो दुआ पढ़ते हैं उनकी शांति के लिए। तो उसी लिए इमाम हुसैन के लिए जो दुआ पढ़ी जा रही होगी शिया मस्जिद में, उसी दौरान ये अटैक शिया मस्जिद के ऊपर किया गया है और इस अटैक की जो जानकारी वो खुद इंडियन एम्बेसी ने दी है क्योंकि यहाँ पर एक इंडियन की डेथ हुई है जिनका नाम है बादशाह अली हुसैन। बादशाह अली हुसैन की इसमें डेथ हो गई और यहाँ पर जो इंडियन एनवॉय हैं ओमान के अंदर में जिनका नाम है अमित नारंग, उन्होंने बताया है कि उन्होंने बादशाह हुसैन की जो फैमिली है उनसे लगातार बात की है और उन्होंने इस चीज़ का भी आश्वासन दिया है कि जो उनकी बॉडी है उसको सही सलामत इंडिया तक भिजवाने की पूरी जिम्मेदारी यहाँ पर इंडियन एम्बेसी और इंडिया के जो एनवॉय हैं उनकी हुई है। अब देखो, शिया और सुन्नी मुस्लिम दोनों जो मैंने नाम लिए हैं ये इस्लाम के अंदर में ही 2 सेक्ट की तरह हैं और ये सेक्ट जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद के बाद डिवाइड हो गए अपनी अपनी मान्यताओं को लेकर के। अब प्रॉफिट मोहम्मद के बाद कौन इस्लाम का सक्सेसर होगा, इसका बहुत बड़ा एक क्वेश्चन उठा था। तो इसमें सुन्नी मुस्लिम्स का जो सेक्ट था वो उनका मानना ये था कि जो 4 कैलिफ थे उस टाइम पर उनको सक्सेसर एक्चुअली में होना चाहिए। लेकिन जो शिया मुस्लिम्स थे उनका मानना ये था कि जो प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ थे उनको एक्चुअल में उसका सक्सेसर होना चाहिए था और यहीं से 2 सेक्ट डिवाइड हो गए थे। हालांकि इनकी अपनी अपनी मान्यताएं भी इस्लाम को लेकर के बहुत डिफरेंट हैं। हालांकि जो सुन्नी मुस्लिम्स हैं उनकी तो पूरी इस्लाम की कुरान की अपनी जो इंटरप्रिटेशन है वो भी काफ़ी अलग है शिया मुस्लिम से। काफ़ी डेप्थ वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर कि शिया और सुन्नी मुस्लिम्स किस तरीके से अलग हैं, क्या क्या मान्यताएं में अलग हैं इन लोगों की, उसके ऊपर एक बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें बात करनी है इस पूरे वीडियो के अंदर में वो आईसिस के बारे में बात करनी है क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अब देखो, आईसिस के बारे में 2 दिन पहले जो मैं आपको स्टार्टिंग में रिपोर्ट का हवाला दे रहा था कि यूएस ने ही रिपोर्ट निकाली थी कि ये आईसिस ऑर्गेनाइजेशन दोबारा से रीग्रुप कर चुका है इराक और सीरिया में, जहां पर हम मान रहे थे कि ये ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से टूट चुका है, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन रीग्रुप हो चुका है और इस खबर को किसी ने सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन अभी 2 दिन बाद ही जैसे ही ओमान पर अटैक हुआ, बाकायदे आईसिस ने एक वीडियो निकाल करके इस अटैक की जिम्मेदारी ली है। बाकायदे उस पूरे वीडियो में ये दिखाया गया कि 3 गनमैन वहाँ पर उतरे
जो सुसाइड अटैकर्स थे उनके पास AK-47 थी और वो ओपन फायर कर देते हैं इस मॉस्क के ऊपर, जहाँ पर 8 से ज़्यादा, कम से कम 8 लोगों की तो अभी तक रिकॉर्डेड डेथ बताई जा रही है, लेकिन ये डेथ 8 से कहीं ज़्यादा होगी। 8 से ज़्यादा लोगों की इसमें डेथ हो चुकी है। और ये पूरा जो सिक्योरिटी फोर्सेस से फाइट चली है, पूरी रात ये फाइट चली है। ये डेथ जो है वो 16 तारीख को हुई है और 16 तारीख को अशुरा का दिन था और 17 तारीख को रिपोर्ट हुआ है आज जा करके। इसमें क्लैरिटी आ चुकी है कि ये वाकई में ऐसा इंसिडेंट हुआ है, जब इंडियन एम्बेसी ने इस चीज़ को कन्फर्म कर दिया है। अब जो ये अटैक है इसका पूरा बाकायदे वीडियो टेलीग्राम जो ऐप है, मैसेजिंग ऐप है, उसके ऊपर आईसिस ने डाल करके पूरा इस चीज़ की जानकारी ली और इसमें पूरा तगड़ा एक मैसेज दिया है पूरी दुनिया को कि आईसिस इज़ नॉट ओवर। बाकायदे उस वीडियो के ऊपर लिखा हुआ था कि आईसिस इज़ नॉट येट ओवर। और ये मैसेज कहीं ना कहीं यूएस के हाथ पांव फुलाने के लिए काफ़ी है, बिकॉज यूएस ऐसा मान के चल रहा था, और आपने कई स्टेटमेंट भी सुने होंगे यूएस के बड़े बड़े डिप्लोमेट्स के, कि आईसिस अब ख़त्म हो चुका है। बट इस अटैक के बाद ऐसा माना जा रहा है कि आईसिस अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल और क्यों शिया मॉस्क पर अशुरा के दिन पर अटैक किया गया ये भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा शिया मुस्लिम जो हैं वो प्रेजेंट है। और आईसिस एक सुन्नी बाहुल्य मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक अपना दहशत फैलाना चाहता है और अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड इराक और एटलीस्ट इराक और सीरिया में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड चाहता है। और अलग अलग मंसूबे हैं उनके, अलग अलग उनके ऑफशूट्स हैं जो कि अलग अलग मंसूबों से काम करते हैं अलग अलग कंट्री में। तो कभी एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे आईसिस के ऊपर, जहाँ पर आपको पूरी इस ऑर्गेनाइजेशन के टेंटिकल्स, गोल्डन टेंटिकल्स ऑफ आईसिस नाम से वो वीडियो होगी, जिसमें पूरा आईसिस के बारे में आपको डिटेल में डिस्कस करके बताएंगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। अनअकैडमी का बिगेस्ट एवर इवेंट अनअकैडमी यूपीएससी समिट, जो कि होने वाला है इन कोलैबोरेशन विद द हिंदू ग्रुप। इस इवेंट में, ये इवेंट जो है वो 20 और 21 जुलाई को लाइव होगा। इस इवेंट में कई बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, के अन्नामलाई जी, ऑनरेबल मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी, सुहासिनी हैदर, नीतीश राजपूत, समदीश भाटिया जैसे बड़े बड़े यूट्यूब क्रिएटर्स और ऐसे ऐसे पर्सनैलिटीज़ यहाँ पर प्रेजेंट होंगे जो अपनी इंसाइट्स आपको देंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो इस इवेंट को आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिएगा। 20 और 21 जुलाई को इवेंट लाइव होगा। डिस्क्रिप्शन में इस पूरे इवेंट की एक लिंक दी हुई है, उस पर जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट इसका रजिस्ट्रेशन है, वहाँ पर रजिस्टर कर दीजिए और नोटिफाई मी पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। तो आपको इस पूरे, जब इवेंट स्टार्ट होगा तो उसकी एक नोटिफिकेशन लिंक पहुंच जाएगी। अब वीडियो को एंड करने से पहले एक और छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अब अनअकैडमी ने आपकी राहें और ज़्यादा आसान कर दी हैं। जिस यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन में आपके 1.5 लाख 2 लाख तक रुपए लग जाते थे, उसमें अनअकैडमी ने बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप करके उस यूपीएससी सीएससी की कोर्स फीस को सिर्फ और सिर्फ 29,999 का कर दिया है। मतलब इस प्राइस में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स लाइक मृणाल सर, लाइक प्रतीक सर, लाइक सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ाएंगी। प्लस इसके साथ साथ इसमें जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर है। इसमें 1-to-1 मेंटोरशिप भी आपको मिलेगी। तो मतलब एक कंप्लीट पैकेज है आपको, लोग बाहर से आपको कुछ भी रिफर नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इस डिस्काउंटेड प्राइस पर इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं 15 मंथ्स के इस कोर्स को, तो सिंपली आप यूज कोड का जहाँ पर ऑप्शन होगा वहाँ पर APYT10 यूज़ कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में इस पूरे कोर्स की लिंक भी दी हुई है, उस पर जाकर के आप इस कोर्स को एक बार चेक कर सकते हो। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।